ईरान ने फिर दिखाई अपनी पावर। गल्फ ऑफ ओमान में ईरान ने एक और ऑयल टैंकर सीज कर लिया है, जिस पर 18 क्रू मेंबर्स हैं, जिसमें इंडियंस भी शामिल हैं। पर असली सवाल ये नहीं है, सवाल यह है ईरान ने इस टैंकर को अभी क्यों सीज किया, और क्या इसका कनेक्शन अमेरिका से भी है। चलो पूरी स्टोरी समझते हैं। ईरानियन फोर्सेस ने गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल टैंकर सीज किया। टैंकर पर 6 मिलियन लीटर डीजल था। शिप के नेविगेशन सिस्टम बंद थे और क्रू में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के 18 लोग थे। ईरान का कहना है शिप में इल्लीगल ऑयल स्मगल हो रहा था। पर जियोपॉलिटिक्स में चीजें इतनी सिंपल कब होती हैं। पिक्चर गल्फ ऑफ ओमान, यहीं से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल मूव करता है और यहीं ईरान अपनी मैरी टाइम पावर दिखाता है, शिप बाय शिप, इंसेप्शंस बाय इंसेप्शंस। पर एक बात नोटिस करो, ईरान ये काम रेगुलरली करता है, तो फिर इस टैंकर को सीज करना न्यूज क्यों बन गया। क्या सिर्फ फ्यूल स्मगलिंग का केस है या कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल। ईरान में फ्यूल प्राइसेस दुनिया के सबसे सस्ते रेट्स में आते हैं, इसलिए डीजल को इलीगली बाहर ले जाना एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ईरान के फ्यूल स्मगलिंग सिर्फ क्राइम नहीं, ये इकोनॉमिक ब्लीडिंग है। इस एंगल से देखो, सीजर बिल्कुल लॉजिकल लगता है। टाइमिंग कभी कोइंसिडेंस नहीं होती। इस सीजर से सिर्फ 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला के कोस्ट के पास एक ऑयल टैंकर सीज किया और यही कहानी पलट जाती है। अमेरिका का क्लेम, वो टैंकर ईरान और वेनेजुएला से लिंक्ड ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहा था। यूएस ट्रेजरी ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगा रखे हैं और एलिगेशंस हैं ईरान का आईआरजीसी और हिजबुल्ला कनेक्शंस के। ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं, ऑयल फॉरेन पॉलिसी का वेपन है। यहाँ असल ट्विस्ट आता है, ईरान ने इस टैंकर सीजर को रिटेलिएशन बोलने से साफ मना कर दिया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में डिनाइल भी एक मैसेज होता है। ईरान इनडायरेक्टली ये कह रहा है हम प्रेशर में नहीं, कंट्रोल में काम करते हैं। और अब सबसे सेंसिटिव पॉइंट, इंडियन क्रू मेंबर्स, क्या ये सिर्फ कोलेटरल डैमेज है या गल्फ वाटर्स अब इतनी अनस्टेबल हो चुकी है कि फॉरेन सेलर्स भी अब रिस्क जोन में आ चुके हैं। इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं है। गल्फ ऑफ ओमान इज इक्वल टू ग्लोबल एनर्जी आर्टरी, रिपीटेड सीजर्स इज इक्वल टू इंश्योरेंस कॉस्ट अप, शिपिंग हेजिटेशन, ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी। और इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए जहां से क्रू मेंबर्स जाते हैं, ये एक सीरियस मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है। अगर यूएस और ईरान के बीच ऑयल इन्फोर्समेंट का ये शेडो वॉर बढ़ता गया तो गल्फ वाटर्स नेक्स्ट प्रेशर पॉइंट बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि नेक्स्ट टैंकर कौन सा होगा, सवाल ये है कौन सी कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी और क्या गल्फ ऑफ ओमान क्वाइटली नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट बन रहा है। आपको क्या लगता है, ईरान ने सही किया या गलत? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब